हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का नया लेक्चर लेकर आए। पिछले लेक्चर्स में हमने मास स्टोइकियोमेट्री के मास रिलेशनशिप के न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हमने उसका दूसरा रिलेशन पढ़ना है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसमें न्यूमेरिकल भाई दो तरीके के आते हैं, वो दोनों तरीके हम आपको आज कवर करा देंगे। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं भाई। पिछले जो आपको हमने न्यूमेरिकल्स दिए थे मास रिलेशनशिप, बहुत इम्पोर्टेंट वो न्यूमेरिकल्स हैं, आप वो लाजमी कवर कीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा जो आपके टेनर में आए हैं। तो चलिए भाई, मास वॉल्यूम रिलेशन। भाई मास रिलेशनशिप में क्या हो रहा था कि आपको दोनों तरफ मास था, यहाँ भी रिएक्टेंट की तरफ भी मास था और आपको मास ही मालूम करना होता था। रिएक्टेंट की तरफ भी मास था, प्रोडक्ट की तरफ भी मास था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक तरफ मास होगा तो दूसरी तरफ आपको वॉल्यूम होगा। देखिए भाई, न्यूमेरिकल्स बिल्कुल उसी तरीके से होंगे जिस तरीके से हमने मास रिलेशनशिप के न्यूमेरिकल्स किए थे, बस थोड़ा सी चेंजिंग होगी, थोड़ा सा डिफरेंट होंगे। फिलहाल अभी जो हम फर्स्ट कैटेगरी आपको कराने जा रहे हैं, ये तो पूरी वैसी की वैसी है। पेपर में जिस तरीके से आते हैं वो आपको अभी जो हम कराने बहुत कम इस तरीके से न्यूमेरिकल देता है, लेकिन बुक में एक एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, इसलिए हम आपको करा रहे हैं। ये भी आते हैं, लेकिन बुक 100 में से 80% जो आप न्यूमेरिकल्स जो आते हैं, जो बोर्ड वो आपको देता है, वो थोड़ा सा चेंज होते हैं। तो वो भी देखेंगे। पहले ये देखिए भाई, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। चलिए भाई, कैलकुलेट the volume of carbon dioxide produced at STP by combustion of 20 ग्राम ऑफ मीथेन। और इक्वेशन क्या है, बैलेंस वीवी चलिए भाई, ये न्यूमेरिकल है भाई। देखिए भाई, पहला न्यूमेरिकल क्या होगा कि वो आपको वॉल्यूम मालूम करने का बोलेगा। और वॉल्यूम किस पर मालूम करने का बोलेगा? देखिए भाई, दो तरीके के न्यूमेरिकल्स आएंगे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के। पहला क्या है कि वॉल्यूम आपको मालूम करना होगा एसटीपी के ऊपर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। और दूसरे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो एसटीपी के अलावा होंगे। और मैंने आपको बताया ना, बोर्ड में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो एसटीपी के ऊपर बहुत कम आते हैं। वो आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स देता है बोर्ड में, आप टेनर उठा कर देख लीजिए। हाँ, हम आपको कराएंगे भी आज न्यूमेरिकल्स टेनर के। उसमें टेम्परेचर और प्रेशर के स्टैंडर्ड नहीं होता है, एसटीपी नहीं होता, कोई दूसरा टेम्परेचर प्रेशर होता है। तो वो भी होते इसी तरीके से, थोड़ी सी चेंजिंग होती है, कराएंगे हम आपको। तो अभी क्या है, एसटीपी के ऊपर पहली कैटेगरी क्या है, एसटीपी। तो देखिए भाई, पहला तरीका वही है, मोल इक्वेशन। आपने तरीका वही, तरीक़ेकार वही होगा। पहले आपने इक्वेशन उतार लेनी है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। मोल्स के बाद क्या करते हैं, मोल लिख लेते हैं। 1 मोल इसके, 2 मोल इसके, 1 मोल और इसके 2 मोल। ठीक है। देखिए भाई, अभी हमारा ऑक्सीजन से और वाटर का कोई ताल्लुक है ही नहीं। जो रिक्वायरमेंट होगी हम सिर्फ उसके ऊपर वर्क करेंगे। इसका निकालिए, मीथेन का मोलिकुलर मास 12 + 1 इंटू, तो 12 + 4 ये हो गया 16 ग्राम। और इसका छोड़ दीजिए, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। वाटर को भी छोड़ देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है भाई, एक कार्बन का 12 और ये 16 इंटू 2, 12 + 32, ये हो गया 44 ग्राम। बिल्कुल वही तरीका आपने फॉलो करना है जिससे आप
मास मास रिलेशनशिप में करते हैं। ठीक है, अब हमें मास कितना दिया भाई, इधर 16 ग्राम 44 ग्राम बनाता है, लेकिन हमें 16 ग्राम तो नहीं दिया, हमें क्या बोल रहा है भाई 20 ग्राम। 20 ग्राम से कितना मास बनेगा पहले वो मालूम करेंगे हम। ठीक है, वही अभी तक तो आपने मास, पहले आप क्या करोगे, मास निकालोगे कार्बन डाइऑक्साइड का कि भाई 16 ग्राम से 44 ग्राम बनाता है मीथेन, 16 ग्राम से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। 20 ग्राम से कितना बनाएगा पहले तो आप मास निकालोगे। चलो भाई 16 ग्राम मीथेन प्रोड्यूस 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हमें तो 20 ग्राम है, लेकिन हमें आपको पूरा तरीक़ेकार बताया है। अगर 1 की कीमत मालूम हो जाए तो हम 20 की भी कीमत मालूम कर लेंगे, 20 ग्राम से कितना बनाएगा। ये सब सीखा है, आप पहला लेक्चर देख कर आइए। आप, हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप पहला लेक्चर देख कर आइए। तो भाई 1 ग्राम कितना बनाएगा, 44 को डिवाइड कर देंगे 16 से, 1 ग्राम। अब 1 ग्राम की कीमत पता लगे 1 ग्राम कितना बनाएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई, 20 ग्राम मल्टीप्लाई कर दिए। अब मल्टीप्लाई कीजिए इसको, ये 4 4 = 16, 4 5 = 20, 4 1 = 4 55 ग्राम, 55 ग्राम। ठीक है, आप करके भी चेक कर लीजिएगा। वैसे ठीक है भाई, 20 ग्राम से कितना बनाएगा, 55 ग्राम। क्लियर। देखिए भाई, अब मास आई है आपको, ये मास किसका है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मास आई है। ये आपने कार्बन डाइऑक्साइड का निकाला ना, 16 ग्राम मीथेन भाई इतना बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो 20 ग्राम से कितना बनाएगा, 55 ग्राम। अब आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मास आई है। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना है। अब आपने क्या करना है, मोल निकालने, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 55 को डिवाइड करा देते हैं। जी भाई, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पूरा मोल्स का न्यूमेरिकल करा है, आप जाके देख लीजिए लेक्चर। गिवन मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, मास कितना आया भाई 55, और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मोलर मास कितना होता है 44। डिवाइड कीजिएगा, आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, आप कैलकुलेट खुद कर लीजिएगा। इसे डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। अब देखिए भाई, 1 मोल हम लिख के दिखा देते हैं आपको, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 8 STP has constant volume 22.4 dm³। ये बात तो हमने आपको बताई थी, लेक्चर हमने पूरा किया था कि भाई किसी भी गैस का 1 मोल STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर कांस्टेंट वॉल्यूम रखता है, कितना 22.4 dm³। ठीक है, अब हमने पहले क्या निकाला, मास निकाला, उसके बाद मोल्स क्यों निकाले, मोल्स निकाल लिए। अधिक मोल्स निकालने की वजह बताएंगे हम आपको, मोल्स निकाल लिए। अब भाई हम ये जानते हैं किसी भी गैस का 1 मोल STP पर 22.4 dm³ वॉल्यूम रखता है। अब हमने मोल्स निकाल लिए, अब जितने भी मोल्स आएंगे भाई एक की वैल्यू पता लग गई, 1 मोल पे कितना वॉल्यूम रखता है। अब जितने भी मोल्स होंगे उससे मल्टीप्लाई करा देंगे, जो मोल्स आपके आएंगे। तो ठीक है भाई, वॉल्यूम आपको मालूम करना है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 8 STP, आपके मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स को आप मल्टीप्लाई करा दोगे 22.4 से, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट नहीं कर रहे भाई हम, कैलकुलेट आप खुद कर लीजिएगा। इस तरीके से होता है।
पहली कैटेगरी है। ठीक है, देखिए भाई, मीथेन आपको जो इक्वेशन दी थी, आपने पूरा काम वही किया है। पहले आपने मास निकाला, मास निकालने के बाद मोल्स निकालेंगे, मोल्स निकालने के बाद देखिए ये सारा काम आपने करना है एसटीपी पर। जब आप एसटीपी पर बात करेंगे भाई, एसटीपी के ऊपर बताइए वॉल्यूम, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस एट एसटीपी। एसटीपी की बात करी तो हम ये जानते हैं कि भाई एसटीपी के ऊपर किसी भी गैस का एक वॉल्यूम कितना रखता है, 22.4 dm3। मोल्स निकाल लेंगे, पहले मास निकालेंगे, वही पुराना वाला तरीका मास मास रिलेशनशिप से जो हमने पढ़ा है। उसके बाद मोल्स, मास निकाल लिया, उसके बाद मोल्स निकाले, मोल्स निकालने के बाद 22.4 dm3 से मल्टीप्लाई करा देंगे जो भी मोल्स हमारे पास आएंगे, तो आपका वॉल्यूम मालूम हो जाएगा। तो पहली कैटेगरी तो भाई ये कि आपसे वो एसटीपी की बात करता है कि भाई एसटीपी के ऊपर वॉल्यूम बताएं। एक तरफ मास आपको देता है और दूसरी तरफ आपने वॉल्यूम मालूम करना होता है, इसलिए किसे कहते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो कॉपी कर लीजिए भाई इसको, कैलकुलेशन आप इसकी खुद कर लीजिएगा, कैलकुलेट नहीं कर रहे भाई हम, आप खुद कीजिएगा कैलकुलेट। तो कीजिए भाई, कॉपी कर लीजिए इसको, कॉपी कीजिए। पोस्ट करके कॉपी कर लीजिएगा, पोस्ट करके कॉपी कर लीजिएगा। अब हम आपको जो न्यूमेरिकल्स कराने जा रहे हैं वो भी भाई मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के ही हैं, लेकिन पेपर में जो आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के, वो एसटीपी के ऊपर बहुत कम बोलता है, वो आपको एसटीपी के अलावा टेम्परेचर और प्रेशर देता है। चलिए भाई, आपको टेनर के न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे। चलिए भाई, 2018 में सवाल आया है, 100 ग्राम ऑफ KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट हीटेड। जिस तरीके से सवाल आया है हम आपको बिल्कुल उसी तरीके से लिख के दिखा रहे हैं। ये बोर्ड एग्जाम्स में आपके जिस तरीके से सवाल आया था हम आपको बिल्कुल उसी तरीके से सवाल लिख के दिखा रहे हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एट 39 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 765 टोर प्रेशर। और इक्वेशन क्या है भाई, पोटेशियम नाइट्रेट हीट किया इसको, बैलेंस इक्वेशन आपको देगा 2 मोल। ये सवाल है भाई 2018 में ये सवाल आया है, 2018, ठीक है भाई, 2018 में ये सवाल आया है। अब पिछले हमने जो पिछली कैटेगरी अभी कराई है उसमें क्या था, आपसे वॉल्यूम मालूम करने का बोल रहा था एसटीपी के ऊपर, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर, लेकिन अब उसने एसटीपी नहीं बोला भाई, उसने कोई दूसरा टेम्परेचर बोला है। एसटीपी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, मतलब टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर 1 atm, लेकिन यहाँ पर उसने 39 डिग्री सेंटीग्रेड, अब टेम्परेचर भी बदल दिया और प्रेशर भी बदल दिया। देखिए भाई, तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो वही तरीका है, पहले तो आपने इक्वेशन लिख लेनी है, उसके बाद मासेस निकालने। पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39, पोटेशियम का 39, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16। देखिए भाई 39 प्लस 14 और ये 16 इंटू 3, 39 प्लस 14, 16 3 जा 48, 39 ये 39 और ये 39 14 48 3 9 9 10 10 18
21 3 5 6 10 101 101। एक बार रीचेक कर लीजिए। 9 और ये 10 13 9 और ये 9 10 18 21 5 6 7। ठीक है, कितना आया 101। 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 202। ठीक है भाई, अब इसका निकाल लीजिए। इसकी तो बात ही नहीं करेंगे हम, किसकी बात, वॉल्यूम मालूम करने का बोला है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की बात करते हैं हम। ठीक है भाई, ऑक्सीजन का 16 और ये मल्टीप्लाई बाई 2 32। 202 ग्राम से कितना बनता है भाई, 32 ग्राम ऑक्सीजन। अब हमारे पास तो भाई कितना दिया उसने, 100 ग्राम। 202 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट प्रोड्यूस्ड, कितना भाई 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 1 की कीमत निकालेंगे भाई, 1 कितना प्रोड्यूस करेगा, 1 ग्राम। 32 को डिवाइड कर देंगे 202 से। 1 की वैल्यू पता लग गई, कितना दिया 100, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो भाई 100 ग्राम कितना देगा। 1 की कीमत पता लग गई, 32 अपॉन मल्टीप्लाई करा दिया उसको आपने 100 से। कैलकुलेशन नहीं करा रहे हम, टाइम लगेगा, तो आप क्या करिए, आप खुद कैलकुलेशन कीजिएगा। आपके पास क्या आ जाएगा भाई, तो भाई 100 ग्राम से कितना बनाएगा आपके पास, पहले क्या निकल जाएगा, मास निकल जाएगा। मास निकल गया। अब मास निकलने के बाद क्या करना है, वही स्टेप जो भी आपने एसटीपी के ऊपर किए थे, मोल्स निकालने। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के NO3 कैसे निकालेंगे भाई, मास आपके पास आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे जो भी मास आपका आएगा और उसको डिवाइड करा देंगे किससे, मोलर मास से। कितना है मोलर मास, 101। डिवाइड करा देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएंगे। क्या आ जाएगा भाई, मोल्स आ जाएंगे। अब देखिए भाई एसटीपी के ऊपर उसके ऊपर फर्क क्या है। वहाँ एसटीपी की बात थी तो जब आपके पास मोल्स आ जाते थे तो आप मोल्स को उठाकर मल्टीप्लाई करा देते थे 22.4 DM³ से। वो बहुत आसान न्यूमेरिकल थे जो आपने अभी जो किए हैं, बहुत आसान है। लेकिन आपको जो पेपर में सवाल देता है वो एसटीपी के ऊपर बहुत कम बोलता है। आप पूरा का पूरा टेंशन उठाकर देख लीजिए, आप मास रिलेशनशिप और मास वॉल्यूम रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आते हैं। 2018 के अंदर मास रिलेशनशिप का भी सवाल आया हुआ है, 2000 और ये मास वॉल्यूम का भी आया हुआ है। तो आप देखिए, लेकिन मैंने आपको बता रहा हूँ ना कि मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में वो एसटीपी की बात बहुत कम करता है। आपको एसटीपी के अलावा टेम्परेचर और प्रेशर देगा वो। तो किस तरीके से सोल्व करते हैं, वही पूरा मेथड है। पहले मास निकालना है, उसके बाद मोल्स निकालने। मोल्स आ जाएंगे, देखिए भाई अब जब मोल्स आ जाएंगे आप कैलकुलेट कीजिएगा, मोल्स आ जाएंगे आपके पास। तो पहले मास निकाल जाए, मास मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मास डिवाइड करेंगे, आपके पास मोल्स आ जाएंगे। अब जब मोल्स आ गए, जरा देखिए टेम्परेचर आपको कितना दिया है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में लाएंगे 273, कर लीजिएगा इसको, केल्विन आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद प्रेशर, देखिए भाई अब देखिए प्रेशर आपको किस में दिया है, 765 टोर। देखिए प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, मतलब प्रेशर को आप हमेशा किस में लोगे, एटीएम में लोगे। एटीएम में लेते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में। तो प्रेशर हमेशा टेम्परेचर को अपन केल्विन में लेते हैं और प्रेशर को आप एटीएम में कन्वर्ट करोगे। एटीएम टोर से एटीएम में कन्वर्ट कैसे, हम बकायदा पूरा लेक्चर है आपको पूरा कन्वर्ट करना सिखाएंगे कि टोर से या और भी यूनिट्स होती हैं कि उससे हम एटीएम में कैसे आते हैं। तो अभी आप देखिए सवाल में आपको ज़्यादातर जो आपको प्रेशर देता है वो टोर में देता है,
700 टोर दे देगा, 500 टोर दे देगा। टोर में तो टोर से एटीएम में कैसे आते हैं? टोर से जब भी एटीएम में कन्वर्ट करना होगा तो हम डिवाइड करा देंगे 760 से, 760 से डिवाइड करा देंगे, आपके पास जो भी प्रेशर आएगा वो एटीएम में होगा। ठीक है, टेम्परेचर 39, देखिए ये आप सब पढ़कर आ चुके हैं। टेम्परेचर सेंटीग्रेड के अंदर है, केल्विन में लाएंगे, केल्विन में कैसे लाते हैं? 273 केल्विन प्लस कर देते हैं। प्रेशर आपको वो टोर में देता है, टोर से कैसे आएंगे एटीएम में? 760 से डिवाइड करा देंगे, आपके पास प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए भाई प्रेशर आ गया और आपके पास आर की वैल्यू कांस्टेंट 0.0821 ATM DM क्यूब पर मोल पर केल्विन। ये आर की वैल्यू, देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है हमको बताते हैं अभी। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, आर, वॉल्यूम आपको मालूम करना है। नंबर ऑफ मोल्स भी आप निकाल लोगे, ये मोल्स आपके आ जाएंगे। मालूम क्या करना है आपको? वॉल्यूम। देखिए भाई इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है? इसमें जनरल गैस इक्वेशन लगती है, PV इज इक्वल टू nRT। देखिए ये हम बाकायदा आपको बताएंगे कि जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है, लेकिन अभी हमने आपको न्यूमेरिकल्स कवर कराने, तो जाहिर सी बात है इसलिए बता रहे हैं। अब जब इस तरीके के सवाल में आपको देगा ना एक STP के अलावा, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगते हैं? जनरल गैस इक्वेशन। कैसे भाई? देखिए प्रेशर PV इज इक्वल टू nRT। अब देखिए भाई प्रेशर आपको पता है, उसने दे दिया। ठीक है, मोल्स आपने मालूम कर लिए। ठीक है, आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है 0.021 ATM DM क्यूब पर केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर भी उसने आपको दे दिया, वॉल्यूम आपको मालूम करना है। तो इस फॉर्मूले से आप वॉल्यूम मालूम करोगे। कर लीजिएगा भाई, वॉल्यूम मालूम करना है, nRT प्रेशर डिवाइड हो, इधर लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई और इधर लेकर आएंगे तो डिवाइड। ये आपका इस वैल्यूज पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लेंगे, आर की वैल्यू कांस्टेंट, आर की वैल्यू रखेंगे, टेम्परेचर की वैल्यू निकाल लेंगे, पेट पे आप रख देंगे, प्रेशर आप निकाल लेंगे। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा DM क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल करते हैं भाई ये वाले। एक तो था STP, एक तो था STP। तो उसमें क्या करते थे? देखिए यहाँ तक तो आपने काम करना ही करना है, STP हो चाहे कुछ और आपको प्रेशर दे दे या टेम्परेचर दे दे, आपने मोल्स तक तो निकालने हैं। STP में क्या करते हैं आप? मोल्स को मल्टीप्लाई करा देते हैं। जब STP के ऊपर बात करेगा वॉल्यूम मालूम करने का, तो जब मोल्स आप निकालोगे, मोल्स को मल्टीप्लाई करा दोगे आप 22.4 DM क्यूब से, वॉल्यूम आ जाएगा। और जब आपको इसके अलावा कोई टेम्परेचर या प्रेशर देता है, और मैंने आपको बताना है आप, बल्कि टेंडर में सवाल हैं ही इसी तरीके के, बहुत कम सवाल मौजूद हैं। तो इसी तरीके से सवाल आते हैं, ये भी मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है। तो हमने आपको अभी बता दी कौन सा फॉर्मूला लगता है, अभी तो बताएंगे सब ये कि जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है। तो बहरहाल अभी हमने बता दिया। हालांकि मैट्रिक में एक पूरा चैप्टर है, आप पढ़कर आ चुके होंगे, वो अलग बात है, टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं। तो इसे कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन। और ये वाला फॉर्मूला लगता है, P मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, और R की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जनरल गैस कांस्टेंट, और T मतलब टेम्परेचर। तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाते हो और इससे आप वॉल्यूम मालूम करते हो जब आपको STP के अलावा कोई चीज़ बोलता है। ठीक है, सेंटीग्रेड में आप पता है केल्विन में लाते हैं, 273 प्लस कर देते हैं, उसके बाद प्रेशर को स्टोर में देगा तो 760 से डिवाइड करा देते हैं, ATM में आ जाता है। आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, नंबर ऑफ मोल्स आप मालूम करोगे। पहले कैसे मालूम करते हैं वो बता दिया आपको। तो कॉपी कीजिए भाई, एक और सवाल आपको कराते हैं, एक और सवाल हम आपको कराएंगे, कॉपी कर लीजिए, पोस्ट करके ना कॉपी कर लेना। देखिए भाई न्यूमेरिकल्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। उसकी वजह ये देखिए भाई, एक तो आपके तकरीबन हर एयर के अंदर ये मास रिलेशन का और मास वॉल्यूम रिलेशन का जो न्यूमेरिकल्स हैं ये लाजमी आए हुए हैं। अब देखिए भाई एक और न्यूमेरिकल हम आपको करा रहे हैं, 2017 में भी आया हुआ है, 2017 में भी आया हुआ है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया, किस तरीके से सवाल आया हुआ है, हम पूरा वही सवाल आपको लिख के दिखा रहे हैं
कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। इस हीट इट यूज्ड is often used to generate carbon dioxide gas in industry. If 200 gram of calcium carbonate is strongly heated, what volume। देखिए भाई, हम आपको ये लास्ट न्यूमेरिकल करा रहे हैं, आपको हमने पूरा समझा दिया न्यूमेरिकल किस तरीके से करते हैं, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के दोनों तरीके के न्यूमेरिकल समझा दिए कि जब एसटीपी के ऊपर बात करेगा और एसटीपी के अलावा जब बात करें तो क्या करते हैं, दोनों में क्या कहाँ तक सेम काम करेंगे। तो आप क्या कर लीजिएगा, आप देखिए आपको तकरीबन देखिए हर ईयर के अंदर सवाल आएंगे, तो आप जो इसकी टेंशन निकालिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए भाई सवाल है ये 2017 में ये सवाल आया हुआ है, 2017 में सवाल आया हुआ है, 2017 कैल्शियम कार्बोनेट के भाई हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑफन यूज्ड टू जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन इंडस्ट्री। बोले भाई इफ 200 ग्राम, ये क्वेश्चन आपको दे दी है, बोले 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करें तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना वॉल्यूम बनेगा, 30 सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1200 टोर प्रेशर। ठीक है भाई, वही पूरा सब मेथड वही है, किस तरीके से सोल्व करते हैं न्यूमेरिकल। पहले इक्वेशन डाल देनी है आपने, मास निकाल लीजिए भाई, कैल्शियम का 40, 12 और ये 48, तो ये हो जाएगा 100 ग्राम, 40 ये 50, 60 और ये 100। और इसका निकाल लीजिए भाई कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी बात छोड़ दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड है तो 12 और प्लस 16 इंटू 2, ये हो जाएगा 32 और ये 44 ग्राम। चलिए भाई 100 ग्राम से 44 ग्राम बनाता है। हमारे पास कितना भाई 200 है, 200 दिया ना 200, तो 200 से कितना बनाएगा पहले तो हम मास मालूम करेंगे। ठीक है भाई, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस्ड कितना भाई 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 1 की वैल्यू निकालेंगे भाई, 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, 44 को डिवाइड करा देंगे 100 से, 44 को डिवाइड करा दिया 100 से, 1 की वैल्यू आ गई। अब कितना दिया है 200 ग्राम, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये अगर बोलें तो सिंपल 2 और ये 88 ग्राम। ठीक है, सिंपल हो गया ना, आप खुद कैलकुलेशन भी कर लीजिएगा। ठीक है भाई, अब पहले मास निकाल लिया, उसके बाद मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 88 गिवन मास को डिवाइड करा देते हैं किससे, मोलर मास से, या जिस मोलिकुलर मास भी कहते हैं। कितना है मोलिकुलर कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास 44 ग्राम होता है। तो ये जब कराएंगे आप 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 मोल्स। ठीक है, मोल्स आ गए। अब एसटीपी की बात करी नहीं है इसने, आप उसने क्या दिया है प्रेशर, कितना प्रेशर उसने आपको कितना दिया भाई 1200 टोर। एटीएम में लेकर आएंगे, कैसे लेकर आते हैं 760 से डिवाइड करवा देते हैं, एटीएम में आंसर आएगा। टेम्परेचर आपको दे दिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन, केल्विन में लेकर आएंगे तो 273 प्लस कर देते हैं,
तो ये कितना हो जाएगा भाई, 83, 93, 273 और 30, 303 केल्विन। कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा, हम आपको बस छोटी मोटी कैलकुलेशन है इस सवाल में जो उसने करा भी रहे, सिंपल है, वरना कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा, टाइम वेस्ट होगा। हम डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल करना सिखाया, सिंप्लीफाई आप खुद कीजिएगा, कैलकुलेशन खुद कीजिएगा। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया आपके पास, 2, आर की वैल्यू कांस्टेंट 0.0821 ATM DM³ पर मोल पर केल्विन। मालूम क्या करना है, वॉल्यूम। एक ही फॉर्मूला लगेगा जनरल गैस इक्वेशन, PV = nRT। वॉल्यूम मालूम करना है तो ठीक है भाई, प्रेशर को मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर ला के डिवाइड करा देंगे। अब ये रिलेशन है, इसमें वैल्यूज रखिएगा और आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा DM³। तो इस तरीके से करते हैं, दोनों तरीके के हमने आपको न्यूमेरिकल्स करा दिए, दोनों तरीके के। STP के ऊपर बात करता है और STP के ऊपर बात बहुत ही कम करता है। और दूसरी तरफ अच्छा, ज़्यादातर जो आपको सवाल मिलेंगे वो आपको पूरा टेंजर में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी तरीके से आए हैं। आपको STP के ऊपर बहुत कम बात करता है, वो आपको टेम्परेचर कोई दूसरा देगा, 273 केल्विन नहीं होगा, और प्रेशर भी आपको टोर में देता है वो। तो टोर किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं वो सिखा दिया हमने, बाकायदे पूरा हम सिखाएंगे कि प्रेशर के क्या क्या यूनिट होते हैं और कैसे कन्वर्ट कर कैसे ATM में लेकर आते हैं। तो अभी हमने आपको सिर्फ इतना बता दिया कि भाई टोर से जब ATM में आना होता है तो 760 से डिवाइड करा देते हैं। तो इस तरीके से करते हैं भाई ये न्यूमेरिकल्स। तो ये आज हमारा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप था, तो हमने सारे कवर न्यूमेरिकल्स कर लिए। अब टेनर से आप जो है इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आप पूरे टेनर देखिएगा, दो तो हमने करा दिए 18 और 17 के, बाकी के और पूरे एयर्स के अंदर आए हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, पेपर में लाजमी आते हैं, ये आप खुद देखिएगा आपको पता लगेगा। तो अगला लेक्चर हमारा अब वॉल्यूम रिलेशनशिप के ऊपर हम करेंगे, तो वो लेक्चर भी लाजमी देखिएगा। बाकी पढ़ाई कीजिए, अल्लाह हाफिज़।